हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम केयूपीआई की जो सीरीज मेरी चल रही है स्टूडेंट, उसमें मैं एसबी और एसएक्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर केयूपीआई में आ चुके हैं, किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली अगर आप देखें, अगर स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के, तो मैक्सिमम क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए हुए हैं। एक ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए कि सॉल्यूशन के क्वेश्चन जो जनरली आ रहे हैं वो 2 मार्क्स में आ रहे हैं। केवल एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो 1 मार्क्स में आए हुए हैं, अदरवाइज सारे 2 मार्क्स में है। इसका मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा आपको। और आपके लिए गुड न्यूज और है कि इस बार जो केयूपीआई के स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उनको वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है, तो इसलिए कैलकुलेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहें जो कि यूपीआई ने इशू कर रखी है। और किसी स्टूडेंट को लिंक नहीं मिल रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके आपके यूपीआई मॉक टेस्ट का लिंक वहां से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हम एक चैप्टर सॉल्यूशन, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो मैं प्ले लिस्ट सॉल्यूशन चैप्टर की मैंने बना रखी है, वो मैं ऐड कर दूंगा, वहां जाके आप काफी डिटेल में वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे हम केवल क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हेनरी लॉ के ऊपर आया हुआ है। तो हेनरी लॉ में अगर आपको स्टूडेंट याद हो तो हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाई ऑन इट। और इसी को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा रिलेशन बनता है, मान लो कोई गैस ए है तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन सॉल्यूशन। मैं थोड़ा क्विक में कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यहां से जो के एच की वैल्यू है स्टूडेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया है। अब के एच और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को स्टूडेंट हम यहाँ पे कोरिलेट करते हैं विद सोल्यूबिलिटी। और यहां से अगर हम बात करें तो के एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, या फिर हम ये कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। अगर के एच की वैल्यू ज्यादा है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट? कम होगी। और के एच की वैल्यू अगर कम है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। अब आपका क्वेश्चन है, आपको अलग अलग 4 गैसेस दे दी गई है। यहाँ पे आर्गन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, मीथेन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, और उनकी के एच की वैल्यू दे दी। और कह रहे कि इनका सोल्यूबिलिटी का ट्रेंड बताओ। तो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो ज्यादा वैल्यू किसकी है? आर्गन की, यानी इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? सबसे कम। उसके बाद ज्यादा वैल्यू किसकी है? ऑक्सीजन की। फिर किसकी है? ध्यान से देखें हम तो कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे पहले कौन आ जाएगा हमारे पास? मीथेन। तो इस तरह से हम सोल्यूबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ केएच वैल्यू निकाल सकते हैं कि हाइयर इज द वैल्यू ऑफ केएच, लेसर इज द सोल्यूबिलिटी। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इन गैसेस की सोल्यूबिलिटी की बात करें तो मीथेन की ज्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी आर्गन से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट हम। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़े थोड़े बताता जाऊंगा, मैं थोड़ा जगह बना लेता हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम होती है क्वेश्चन लिखने के बाद। अगला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट में हमें क्या करना है? जब भी आपको इलेक्ट्रोलाइट दे दिए जाए, अब मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से रखना, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आ जाए, ठीक है, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का ट्रेंड आ जाए, या फिर आपको रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर का ट्रेंड आ जाए, इन सब केसेस में आपने ध्यान रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वेंटो फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। कहने का क्या मतलब है कि जितने ज्यादा आयंस में डिसोशिएट होगा, अगर आपकी मोलर कंसंट्रेशन सेम है तब। अब इस सब की मोलर कंसंट्रेशन 0.001 दे रखी है। अब आपको NaCl दे दिया, इसको आप अगर ब्रेक करेंगे स्टूडेंट तो किस में करेंगे? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सोडियम सल्फेट को ब्रेक करेंगे 2Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। पोटाशियम सल्फेट को करेंगे 3K पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। और एसिटिक एसिड ये वीक है, आयन में तो 2 में डिसोशिएट होगा मगर ये वीक एसिड है, इस बात को भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वीक वाले की स्ट्रॉन्ग से क्या होगी? कम होगी। तो अब इन चारों में बात करूं, सबसे ज्यादा आयन किसके बन रहे हैं? फॉस्फेट के। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा स्टूडेंट? K3PO4 का। फिर कौन आएगा सेकंड नंबर पे? सोडियम सल्फेट। फिर कौन आएगा? NaCl। और लास्ट में कौन होगा? एसिटिक एसिड। इन दोनों में नंबर ऑफ आयंस तो सेम है
बट NaCl इज ए साल्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और एसिटिक एसिड क्या है वीक। इसी तरह मान लो कभी ट्रेंड पूछ लो ऑस्मोटिक प्रेशर का, रिलेटिव वैल्यूज तो सेम रहेगा। जब फ्रीजिंग पॉइंट का अगर ट्रेंड आ जाए तो कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। मान लो इनमें पूछ ले कि सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, तो एसिटिक एसिड का, NaCl, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम फॉस्फेट। तो इस टाइप से स्टूडेंट आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और इन ट्रिक्स को ध्यान रखें जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट जो हमारा है वो डेल्टा टीबी के ऊपर है। दो टाइप के न्यूमेरिकल आपको याद रखने पड़ेंगे, काफी ज्यादा बोर्ड पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं और केवीपीआई में भी आते हैं, डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ। जो स्टूडेंट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये मान के चले कि बोर्ड में आने वाले टाइम में भी 2000 इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल आपको आने वाला है, तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी डब्ल्यूबी 1000 एमबी डब्ल्यू। इसी तरह डेल्टा टीएफ क्या होता है, केएफ डब्ल्यूबी 1000 एमबी डब्ल्यू। अब हमें समझना है क्या स्टूडेंट, कैलकुलेशन मैंने आपको कह दिया कैलकुलेटर अलाउड है तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मेन बात है हमें समझना कि पुट क्या करना है। केबी होता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और केएफ होता है हमारा क्या, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वैल्यू लिखियो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डब्ल्यूबी से हम रिप्रेजेंट करेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है स्टूडेंट। एमबी रहेगा मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट। तो बस इतनी सी बात आपको बतानी चाहिए, भाई सोलवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूट क्या है, केबी क्या, सब कुछ आपको क्या है गिवन है। 18 ग्राम। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट नहीं करूंगा स्टूडेंट, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा लग जाती है और थोड़ा सा हमें टेक्निक सीखनी। काफी वीडियो है जो मैं 25 तक डालना चाह रहा हूँ। तो 18 ग्राम की बात करें तो डब्ल्यू हमारा क्या हो गया, 18 ग्राम। आप यहाँ पे ये पुट कर देंगे 1 kg, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 ग्राम। यहाँ पे आप लिख देंगे डब्ल्यू की जगह 1000 ग्राम। केबी की वैल्यू दे रखी है, एज इट इज आपने यहाँ पुट कर देनी है। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट, और टीबी नोट दे रखा है। टीबी नोट का मतलब है, अभी मैं बताता हूं। अब डेल्टा टीबी क्या होता है स्टूडेंट, डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नोट प्लस टीबी। ये हमारा क्या होता है डेल्टा, एक मिनट रुकिए, डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी नोट, तो बड़ा टीबी होगा ना, टीबी माइनस टीबी नोट, ठीक है ना। टीबी की वैल्यू बड़ी होती है, टीबी ग्रेटर देन टीबी, तो इनमें जो चेंज आता है उसे हम बोलते हैं। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे टीबी निकालना है, तो टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये इधर चला जाएगा, तो डेल्टा टीबी प्लस टीबी नोट। तो जो आपके डेल्टा टीबी की वैल्यू आएगी उसमें आप 373.15 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट, तो स्टूडेंट डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा हमारा, टीएफ नोट माइनस टीएफ। यहां पे ध्यान से देखिए क्या था, टीबी माइनस टीबी नोट, यहाँ पे क्या है टीएफ नोट माइनस टीएफ। तो अगर मुझे फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है टीएफ, ये माइनस का इधर आ गया प्लस, और ये टीएफ नोट माइनस डेल्टा टीएफ। इसीलिए जब आपका फ्रीजिंग पॉइंट जब भी आप कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू नेगेटिव में आती है, ध्यान रखना। तो ये न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे। इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर भी एक न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, उसको भी यही सोल्व कर लेते हैं। ये आपका आया हुआ है, कहाँ पे है, ये लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इसमें क्या रहता है 8 ग्राम, ये डब्ल्यू हो गया आपका वेट ऑफ सोल्यूट। 92 ग्राम वेट ऑफ क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। फ्रीजिस ये क्या हो गया, डेल्टा टीएफ हो गया। डेल्टा टीएफ की जगह आप ये पुट कर देंगे। केएफ की वैल्यू आपको गिवन है। अब बचा क्या केवल एमबी, एमबी क्या है, मोलिकुलर मास। और ये सारा डाटा पुट करके आपके कैलकुलेटर अलाउड है, वहां पे आप फटाफट कैलकुलेशन कर देंगे। आंसर्स मैंने दे रखे हैं, उनको मैच कर लीजिए। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कवर अप करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी को कंसीडर किया जा रहा है। तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का फार्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे।
इसी तरह जब मोलैरिटी की बात करेंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 1000, और यहां पे हमारा आ जाएगा वेट ऑफ सोलवेंट। और वेट ऑफ सोलवेंट याद रखना किसमें होगा, ग्राम में, वॉल्यूम किसमें होगा, एमएल में। अगर आप किलो लीटर में लेते हैं तो यहाँ पे 1000 नहीं आएगा, इसको किलोग्राम में लेते हैं तो यहाँ 1000 नहीं आएगा। और जब नॉर्मेलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो फार्मूला हो जाता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप में से सपोज करिए किसी स्टूडेंट को ऐसा, मुझे तो ये डिटेल में जानना है, मुझे ये नहीं पता इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो स्टूडेंट प्लेलिस्ट में और एंड स्क्रीन पे मैं आपको इसकी वीडियोस कंप्लीट दे दूंगा। मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर, मोलैरिटी के ऊपर अलग से, मोलैरिटी पे अलग से और नॉर्मेलिटी के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है। आप वहां से जाके अपनी डिटेल यानी कंप्लीट, अगर किसी को जीरो लेवल से सीखना है तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो वहां पे मैं बहुत ज्यादा आपको अभी डिटेल में जाऊंगा तो काफी बड़ा वीडियो ये हो जाएगा। तो हम 3 ग्राम की बात करें स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, 3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। तो ये मेरा वेट ऑफ सोल्यूट हो गया। वेट ऑफ सोल्यूट क्या दे दिया आपको, 3 ग्राम। नॉर्मेलिटी निकालनी है। ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है स्टूडेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको कि ऑक्सैलिक एसिड जो हमारा 2H2 है, इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो आयंस में कैसे ब्रेक होता है, ऑक्सैलेट आयन प्लस 2H पॉजिटिव, वाटर तो डिसोल्व हो जाता है। तो यानी कि कितने आयंस में कितने आयन, कितना चार्ज आ रहा है, 2 नेगेटिव, इस पे कितना आ रहा है, 2 पॉजिटिव। जितना डिसोसिएशन के बाद इलेक्ट्रोलाइट के चार्ज आता है कैटायन पे या एनायन पे, उसी को हम मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते हैं तो इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। यानी इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है, मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी। अब ये एन क्या है, यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है, 2 नेगेटिव। हमें इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे, 126 आएगा स्टूडेंट। आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 63 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। यानी यहाँ पे आप पुट करेंगे 63, वेट की जगह पुट करेंगे 3। अब आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसमें कितना दिया है, 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे आप पुट कर देंगे 250 ml और आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी, और जो नॉर्मेलिटी आएगी उसको हम कहेंगे N1। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बाकी है। अब इसमें क्या कर रखा है, और डेंसिटी दे रखी है। अच्छा, मोलैरिटी निकालनी है, बस यहाँ पे N1 नहीं है, वो स्टूडेंट अगला न्यूमेरिकल है, तो ये आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब मुझे निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में आप जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या कर रखा है हमने, वेट ऑफ सोलवेंट की बात की है। तो वेट ऑफ सोलवेंट कैसे निकालें, यहाँ मुझे सोलवेंट गिवन ही नहीं है, मुझे वेट ऑफ सोल्यूट पता है 3 ग्राम और वॉल्यूम पता है 250 ml। तो याद रखना स्टूडेंट, जब हमको वॉल्यूम को मास में या मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है तो हम डेंसिटी के रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे मास चाहिए तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको न्यूमेरिकल में, 1.9 इंटू 250। इसको सोल्व कर लेंगे, ये ग्राम में आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट, और उसमें से आप 3 ग्राम को डिवाइड कर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। बस अब आपके पास न्यूमेरिकल में वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, मोलिकुलर वेट 126 है, वेट आपको 3 ग्राम है, मोलैरिटी आपकी आ जाएगी बड़े आराम से। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट हम। मेरे पर्पस बनाने का मोटो ये है कि आपको टेक्निक पता चलेगी किस किस टाइप के न्यूमेरिकल यूपीआई में आ रहे हैं, उन्हीं की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर 100 डिग्री सेल्सियस। जब हमें 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट का मिक्सचर दे दिया तो मुझे पता चल गया कि जो PS है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या हो गया, 760 mm। अगर एटमोस्फेयर की बात करें तो 1 एटमोस्फेयर, और बार में बात करें 1013 बार। अब यहाँ न्यूमेरिकल बार में है तो PS की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 1013 बार। उसके बाद में 2 लिक्विड दिए हुए हैं, टोल्यूइन और बेंजीन की बात कर रखी है। टोल्यूइन का वेपर प्रेशर दे रखा है आपको 0.742 बार, और बेंजीन का प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है आपको 1.800 बार। ये आपका डाटा गिवन है, और PS की वैल्यू आपको पता है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया शायद, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन भी कह सकते हैं, टोल्यूइन कह सकते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, रोड्स लॉ क्या कहता है, PS क्या होता है, P0T इंटू XT प्लस P0B इंटू XB। मैं यहाँ पे T और B फॉर बेंजीन, T फॉर टोल्यूइन ले रहा हूँ।
याद रखना मोल फ्रैक्शन अगर 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड जितने भी दे रखे उनका सम हमेशा क्या होता है 1। तो हम इसी न्यूमेरिकल में क्या कर देंगे P नोट T 1 माइनस एक्स बी। मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है तो P नोट बी एक्स बी और यहाँ पे हमारे पास PS। अब आप देख सकते हैं आपके पास सारा डाटा गिवन है। PS की वैल्यू गिवन है 1.013, P नोट T की वैल्यू गिवन है 0.742, 1 माइनस एक्स बी पता नहीं मेरे को, P नोट B की वैल्यू पता है 1.800 और एक्स बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट। अब आपके पास एक ही अननोन वैल्यू है, इसको आप निकाल देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ जाएगा। और अगर आपको न्यूमेरिकल में क्या टोल्यूइन का निकालना है तो 1 में से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल जो है वेपर पे सेम इसी फॉर्म। लास्ट न्यूमेरिकल जो है स्टूडेंट वो किसके ऊपर है, थोड़ा सा ध्यान से देखें, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करते हैं हम। रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए स्टूडेंट, क्या कि P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल टू एक्स बी। अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है स्टूडेंट तब तो आप इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट फार्मूला NB अपॉन NA, बी को निग्लेक्ट कर देते हैं। मगर अगर आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो NB अपॉन NA प्लस NB लग जाता है। अब आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड है। अगर कंसंट्रेशन 5% या 5% से बिलो है तो डाइल्यूट है, और अगर कंसंट्रेशन 5% से अबव है तो कंसंट्रेटेड है। जैसे हम यहाँ पे बात करें 18 ग्राम सोल्यूट है और 108 ग्राम क्या आपका वाटर है, तो अंडरस्टूड है कि ये क्या है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इस केस में हमारा फार्मूला क्या रहेगा देख लेते हैं। हमको 750 mm सॉल्यूशन का वेपर पे PS की वैल्यू क्या दे रखी है 750, P नोट की वैल्यू गिवन नहीं है स्टूडेंट। अंडरस्टूड होता है जब वाटर गिवन है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा हो तो आप अपने आप से पुट कर देंगे 760 mm। ये गिवन नहीं होगा, ये हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। वेट ऑफ सोल्यूट आपको पता है क्या है 108 और मोलिकुलर वेट क्या है यही मुझे क्या है कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट 18 ग्राम है आपको यहाँ पे और वेट ऑफ सॉल्वेंट 108 ग्राम है और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर दिया हुआ है तो 18 ग्राम। अब आप इस फार्मूले को ओपन कर दे स्टूडेंट, WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA। मैंने यहाँ पे B लिख लिया है, यहाँ पे A लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला है। अब आपके पास केवल MB की वैल्यू नहीं है, बाकी सारा डाटा आपको गिवन है स्टूडेंट। कैलकुलेशन करके आंसर आप अपना मैच कर सकते हैं, 228 आ जाएगा, आप उसे सोल्व करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट रेशियो ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर का रेशियो कह रहा है π1 अपॉन π2 इक्वल टू C1 RT अपॉन C2 RT। R और T तो कांस्टेंट होंगे, कट जाएंगे, यानी जो इनकी कंसंट्रेशन गिवन है उसी का रेशियो 0.01 अपॉन 0.01। तो ये सोल्व करके आपका क्या आ जाएगा 10। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन। याद रखना स्टूडेंट, अगर आइडियल सॉल्यूशन है डेल्टा H और डेल्टा V की वैल्यू क्या होती है 0। और अगर नॉन आइडियल एग्जाम में पूछ लिया जाए तो डेल्टा H और डेल्टा V की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा, डेल्टा V पॉजिटिव होगा। नेगेटिव डेविएशन है डेल्टा H नेगेटिव होगा, डेल्टा V पॉजिटिव होगा। और लास्ट न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले ही करा चुका हूं। तो यहाँ से आप स्टूडेंट बड़े आराम से न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको डाउट फील होता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें जो कि API की प्रेपरेशन कर रहे हैं। मैं 25 तक कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चैप्टर को क्विक आपको रिवाइज करवा सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।